नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। काम देने की मांग को लेकर दूसरे दिन की हड़ताल पर रहे तोला धान का मजदूर टाउन जंक्शन में प्रदर्शन कर जताया रोष। श्रमिकों की हड़ताल के कारण किसानों को नहीं मिले टोकन, किसानों ने मंडी समिति से की व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग। नियोक्ता निर्धारण व पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग। सहकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर को सौंपा सीएम के नाम का ज्ञापन। झालावाड़ में पुजारी मदन दास के परिवार को मंदिर भूमि से बेदखल होने से बचाने की मांग। पुजारी महासभा ने सीएम को भेजा ज्ञापन। राजपूत समाज ने पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को दी श्रद्धांजलि। करनी राजपूत धर्मशाला में आयोजित हुई शोक सभा। और अब समाचार विस्तार से। टाउन व जंक्शन में रोजगार देने की मांग को लेकर मंगलवार को दूसरे दिन भी तोला धान का श्रमिक हड़ताल पर रहे। श्रमिकों ने टाउन व जंक्शन में प्रदर्शन कर मंडी समिति के खिलाफ रोष व्यक्त किया। रोजगार देने की मांग को लेकर टाउन व जंक्शन के तोला धान का श्रमिक मंगलवार को भी हड़ताल पर रहे। श्रमिकों ने टाउन धान मंडी में खाली पीपे बजाकर और रोड जाम कर मंडी समिति के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। तोला धान का यूनियन के सदस्यों ने मंडी समिति सचिव और प्रशासनिक अधिकारियों को इस संदर्भ में ज्ञापन देकर मंडी के सैकड़ों बेरोजगार श्रमिकों को काम देने की मांग की है। श्रमिकों ने बताया कि किसान सीसीआई की सरकारी खरीद प्रक्रिया में सीधा धर्म कांटों से तुलवाई करवा रहे हैं। इससे तोला धान का श्रमिक बेरोजगार होकर रह गए हैं। रोजगार देने की मांग को लेकर टाउन व जंक्शन के सभी श्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। श्रमिकों ने तोला धान का तुलवाई का काम करवाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर श्रमिकों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सीसीआई सरकार, सीसीआई सरकार, सीसीआई सरकार, ठेकेदार, ठेकेदार। आज सुबह के हमारे मजदूर भूखे बैठे हैं और हमने प्रशासन को कल अवरुद्ध कराया था कि हनुमानगढ़ राजस्थान की मंडियां सभी बंद रहेगी। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि हमें मजबूर मत करें, हमें मजबूर मत करें। कल को कोई भी नुकसान होगा मंडी समिति के अंदर, वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो मेरा निवेदन है कि हमारी रोजी रोटी मत छीने। आगे लॉकडाउन ने बहुत बुरा हाल कर दिया। मेरा निवेदन है सचिव महोदय से कि सबर का बांध अब टूटने वाला है। ज्ञापन दिया है सेक्रेटरी साहब को और एडीएम साहब आए बैठे हैं यहाँ पे। तो ये वातावरण कर रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। अगर इन्होंने हमारे पक्ष के अंदर बात नहीं की तो कल जो भी है हम ये आंदोलन बहुत तेज कर देंगे। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन को होगी। मंडी समिति की सारी मंडियाँ जो बंद हैं और मजदूर है धरना प्रदर्शन अपने अपने मंडियों के अंदर कृषि उपज मंडी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मजदूर जो है बेचारे भूखे प्यासे अपने हक के लिए प्रयास कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो मंडियों के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर सारी फैक्ट्रियां हमने बंद किया और किसानों से वार्तालाप की। किसान कहने लगे भी हम आपके और आपके बुजुर्गों के पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहे हुए हैं। हमें भी इस चीज़ का बड़ा चिंता है कि मजदूरों को हमें अलग किया जा रहा है, मंडियों को अलग करके किया जा रहा है और व्यापारियों को भी अलग किया जा रहा है। तो हमने इस बात को लेकर प्रशासन को पहले भी कहा कि साहब ये मंडियां और मंडियों जो सुचारू रूप से चल रही है मंडियां वो भी फेल हो जाएंगी। हमारे आज अधिकारी लोग करेंगे वार्तालाप, उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हनुमानगढ़ जिले की मंडियां सभी बंद खुल जाएंगी। नहीं अन्यथा मंडियां बंद रहेंगी और धरना प्रदर्शन देंगे और जो भी भूख हड़ताल है वो भी करना पड़ेगा तो करेंगे। हमारी जो सरकार ने क्विंटल की जो मजदूरी है धान का और तोले की जो प्रति 12-13 रुपए क्विंटल तो तोले की है और 30 रुपए धान का की है जो पल्ले चढ़ाते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारी जो भी ये शर्तें हैं तो या तो हमारे को गोली मार दो, क्योंकि हमारे पैसे भूख से मारोगे तो तड़पते मरेंगे, गोली से मारोगे तो एकदम हमारी जान निकल जाएगी और हमारे जो बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। तो सरकार का क्या फायदा है, तो है नहीं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी मजदूरों का मसला है वो हल करें। देखिए राज्य सरकार से जो मनोनीत है 25% सैकड़ा तुलाई और 50% सैकड़ा मजदूर यानी धान का वो राज्य सरकार तरफ नियुक्त है, केंद्र सरकार से नियुक्त है। फिर सीसीआई जो भारत सरकार नरमा खरीद रही है वो हमें ये मजदूरी क्यों नहीं देती? इसका मतलब हमारे साथ ये धांधली कर रहे हैं।
हमारे मजदूरों का रोजगार छीन रहे हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पूर्वजों और हम यहाँ काम करते कई सालों बीत गए, अब हम हमारे बच्चों का पालन पोषण भरण कैसे करेंगे? इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो ये मजदूरी है ये हमसे ना छीने, ताकि हमारा बसर गुजारा रहे। और सरकार से यही अनुरोध करता हूँ हमारे इस हड़ताल का इसका हमारा मसला हल करे, ताकि मजदूर जल्दी जल्दी अपने काम पर लौट जाए। 16 श्रमिकों की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी खरीद के लिए टोकन नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो। टाउन की नई धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के आगे किसानों ने धरना प्रदर्शन कर नरमे के बेचाने हेतु टोकन उपलब्ध करवाने की मांग की। किसानों ने बताया कि धान का तोला मजदूरों की हड़ताल होने के कारण कृषि उपज मंडी समिति वाले किसानों को नरमे की खरीद के लिए टोकन नहीं दे रहे। अधिकारियों का कहना है कि अगर वे किसानों को नरमे कपास की खरीद के टोकन देंगे तो धान का तोला जो वर्तमान में हड़ताल पर है वे आपत्ति दर्ज करवाएंगे। किसानों का कहना है कि प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो किसानों की फसल बिकवाने की माकूल व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि कल बुधवार तक नरमे कपास की खरीद के लिए टोकन उपलब्ध नहीं करवाए गए तो कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के आगे बेमियादी धरना आरंभ किया जाएगा। इस मौके पर गुरमेल सिंह झाझड़ा, राजेंद्र स्वामी, मांगीलाल मूंड, आजाद बिश्नोई, बजरंग सिद्धू, सुभाष शर्मा, मोहर सिंह सहित अन्य किसान उपस्थित थे। पटवारी के पास भी बहुत भीड़, ऐसे लाइन लगानी पड़ती है। कल 12 बजे गए थे, 3:30 बजे गिरदौरी मिली। काल से यहाँ पूछा, अब यहाँ है कम से कम 2 घंटे तो हो गए। अब ये कह रहे हैं हड़ताल कर रखी है ना, खोलने का नाम नहीं है। वहाँ पूछा अधिकारियों से, बोर्ड बचे वो कह रहे हैं खोलेंगे तभी तो आपके हो गए ऑनलाइन, इतना नहीं हुआ टोकन नहीं है। फसल तो नहीं लेके आए, टोकन लेने के लिए आए हैं। 8 बजे के बेटे टोकन लेने के लिए आए, टोकन लेंगे तभी कपास ही बेचने होगा तो क्या नरमा है। गिरदावरी ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए इनको जल्दी से जल्दी। किसान तो वैसे ही परेशान है, अब चुकाई का समय है, गाँव में परेशानी। जमाबंदी है, सब कुछ है। हाँ, जमाबंदी के आधार पे पटवारी दे रहा है गिरदावरी, उस टोकन के आधार पे गिरदावरी के आधार पे कर दो, पर करे ना जल्दी फिर होना। यहाँ किसानों को कम से कम 1 हफ्ते से तंग किया जा रहा है। जो प्रशासन है वो हमारी सुन नहीं रहा है। कल भी मीटिंग थी पटवारियों की और प्रशासन की, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला अभी तक। जो हमारे कृषि उपज मंडी में धान का भाई है, उनकी यूनियन है, वो कह रहे हैं भी हम बिना धर्म काटा तुलाएंगे, हमारा रोजगार छीन रहा है। इधर किसान भाई इसलिए परेशान है कि सरकार का ऑर्डर है 600-700 रुपये प्राइवेट और सरकारी नरमे में फर्क है कीमत का। तो किसान भाई सभी यही जानते हैं भी सरकारी रेट पर तुला जाए नरमा, ये अब कूपन नहीं दे रहे हैं। अब किसान आ गया बीच में, इसलिए हम सीधा धर्म कांटा करवा कर सरकारी मिल में नरमा तुलवाना और सरकारी रेट पर बिकवाना चाहते हैं। टोकन दिया जाए, हम सुबह आते हैं जी 6 बजे भूखे पेट और शाम को 200 रुपए लगाकर यहाँ पर किराया लगाकर पेट्रोल आकर बुढ़े बडेरे लोग यहाँ पर देखो आप, बहुत बुरा। आधे से ज्यादा लोग तो चले गए अभी बाजार में, वो भी आने वाले हैं। हम मांग हमारे को कूपन दिया जाए, हमारा नरमा तोला जाए, बस यही मांग है जी, और कोई मांग नहीं है। हम सुबह से कई दिन से परेशान है। सुबह आते हैं गाँव से चलकर और यहाँ नरमा बेचने के लिए, टोकन लेने के लिए, और ये अधिकारी कहते हैं अभी तोला यूनियन की मंजूरी लाओ फिर हम खरीदेंगे। हमें प्रशासन है, प्रशासन वाले जो फोन उठाते नहीं है, और एडीएम साहब से वहाँ पे जाकर वो प्रशासन का मेन वहाँ किसान जाकर हमको हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो किसान जाके हमें किसान सुरक्षा मुहैया कराए हमको, तो हम मजबूर, हम खरीद नहीं सकते। सीधा धर्मकांटे से तुला के बेचना चाहते हैं, टाइम हमारे पास इतना है नहीं तोला, जो कि हम कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम टोकन लेकर नरमा हमारा सीधा बिकना चाहिए, बस ये है। हमको तंग नहीं करना चाहिए, बस ये है, और कोई नहीं चाहिए हम। नियोक्ता निर्धारण करवाने और पूर्व में हुए समझौते को लागू करवाने की मांग को लेकर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंप नियोक्ता निर्धारण करवाने की मांग की है। सहकारी कर्मचारियों ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर गांव और ढाणियों में निवास करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्विति में महती भूमिका निभाने वाले पैक्स लैंप्स में कार्यकारी सहकारी कर्मियों का न तो कोई नियोक्ता है और न ही सेवा सुरक्षा की कोई गारंटी है। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार एवं प्रशासन द्वारा सहकारी कर्मचारियों से अनेक कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद
सहकारी कर्मियों का नियोक्ता निर्धारण नहीं करवाया जा रहा। सहकारी कर्मचारियों ने बताया कि नियोक्ता निर्धारण के लिए गत वर्ष राज्य सरकार और संघ के मध्य समझौता हुआ था, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है, जबकि सहकारी कर्मचारी अपना काम पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। सहकारी कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हमारे प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज हमने बैंक की सभी 16 शाखाओं के समक्ष धरना प्रदर्शन करके जहां तहसीलदार महोदय उपलब्ध थे वहां तहसीलदार जी को, जहां उपखंड अधिकारी मौजूद थे वहां उपखंड अधिकारी को, एवं जहां जिला कलेक्टर महोदय उपलब्ध थे वहां जिला कलेक्टर महोदय को हमने अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है। 16 अक्टूबर से हमने लगातार जो बिना ब्याज कृषि ऋण वितरण है उसका बहिष्कार करके पूरे राजस्थान में कृषि ऋण वितरण ठप है, और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि हमने पहले सरकार को 15 दिन का नोटिस दिया था कि जो सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए जो नियोक्ता निर्धारण का कॉमन कैडर समझौता था उसको लागू करने के लिए एवं शेष रहे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का नियमित करने के लिए समय पर कर्मचारियों को वेतन मिले, अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य जो मांगे हैं जो हमारी लगभग 1 वर्ष से बकाया चल रही है, इनके लिए हमने संघर्ष और आंदोलन चला रहे हैं। अतः सरकार यदि 31 अक्टूबर तक ये मांगे नहीं मानती है तो अगले महीने से हम तालाबंदी करके हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार एक तरफ तो कहती है हम कृषि हित के लिए और कर्मचारी हित के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के साथ में जो समझौता हुआ है वो भी लागू नहीं हो रहा है। अतः सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और किसानों के लिए जो समय है कृषि ऋण देने का उसके लिए कार्य करें। पुजारी महासभा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर झालावाड़ में पुजारी मदन दास के परिवार को मंदिर भूमि से बेदखल होने से बचाने की मांग की है। झालावाड़ के पुजारी मदन दास पर किए जा रहे कथित अत्याचारों व उन्हें मंदिर की भूमि से बेदखल करने के हो रहे प्रयासों को रोकने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को पुजारी महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। यह ज्ञापन अखिल भारतीय राजस्थान पुजारी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष बलवंत वैष्णव के निर्देशानुसार सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम दिवलखेड़ा तहसील रायपुर जिला झालावाड़ में श्री राम मंदिर के पुजारी मदन दास बैरागी पुत्र बजरंग दास बैरागी पर अत्याचार किए जा रहे हैं। पुजारी मदन दास की श्री राम मंदिर से जुड़ी कृषि भूमि जो कि ग्राम दिवलखेड़ा में स्थित है, यह जमीन उनके पूर्वजों को सेवा चाकरी के बदले इंदौर स्टेट के समय इनाम के रूप में दी गई थी। इसी जमीन के कुछ हिस्से पर इनके पूर्वजों के चरण पादुका का एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर छतरी का निर्माण किया हुआ है और इसको देवस्थान का रूप दिया गया है। वहाँ बजरंग बली की मूर्ति भी स्थापित है। रोजाना यहाँ पुजारी मदन दास की ओर से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन गांव के कुछ भूमाफिया दबंगई करते हुए मदन दास को परेशान करने में लगे हुए हैं। महासभा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि पुजारी को मंदिर की भूमि से बेदखल होने से बचाया जाए तथा उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वालों में महासभा के नोहर तहसील अध्यक्ष पवन स्वामी, हनुमानगढ़ तहसील अध्यक्ष चंद्रकला स्वामी, रावसर तहसील अध्यक्ष मुकेश स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी, मोहनलाल यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमने हमारे अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश निर्देशानुसार हमने श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब को व सीपी जोशी साहब राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को हमने ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारी पुराने समय से मंदिर माफी की भूमि है, उसको पूर्ववर्ती सरकारों ने 13/12/2091 को हमारी मंदिर माफी भूमि को है, उसके हम लोग पुजारी लोग थे संरक्षक थे, उनको संरक्षक हटाते हुए सिर्फ मंदिर माफी की भूमि में केवल मंदिर के नाम भूमि रह गई थी। बाद में वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार ने दोबारा पुनः उनको एक प्रपत्र के साथ संरक्षक नियुक्त किया था। अब के हमारे मुख्य समस्या यह है कि लगातार इन्हीं जमीनों की वजह से हमारे जो पुजारी है उन पर दबंग लोगों द्वारा लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उनकी भूमि है उनको अतिक्रमण किया जा रहा है और लगातार उनकी भूमियों पर कब्जा किया जा रहा है। इसी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि जो 13/12/91 में से पूर्व की जो पुजारियों की मंदिर की भूमि के साथ संरक्षक नियुक्त थे और उनको पूरे खातेदारी अधिकार मिले, जिससे कि हमारे हमेशा जो है इस प्रकार की घटना जैसे अभी बुकना तहसील में सपोटरा गांव में बाबूलाल जी की जिंदा जला करके उनकी हत्या कर दी गई थी पेट्रोल डाल करके। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें इस प्रकार
पुनः जो 13-12 2091 से पूर्व की जो स्थिति है वो बहाल करें, जिससे हमारे समस्त पुजारियों को खातेदारी राइट मिल सके, उनको जल पानी की व्यवस्था हो, उनके कृषि कनेक्शन मिल सके, और जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो 2000 रुपये 8000 रुपये लगभग मिलते हैं प्रति वर्ष, वो भी हमें मिले। इस प्रकार का हम चाह रहे हैं। राजपूत समाज के युवाओं ने पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में युवाओं ने स्वर्गीय जसवंत सिंह के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। टाउन स्थित करनी राजपूत धर्मशाला में मंगलवार को राजपूत समाज के युवाओं ने पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जासोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान युवाओं ने स्वर्गीय जसवंत सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। युवाओं ने बताया कि स्वर्गीय जसवंत सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे। कई राज्यों में उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन भी जीते। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का संकट मोचक भी कहा जाता था। स्वर्गीय जसोल राजस्थान के बाड़मेर जिले से थे और भारतीय सेना में भी उनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा था। राजपूत समाज के लिए जसवंत सिंह जसोल एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस मौके पर राजपूत समाज के युवाओं ने उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री करनी राजपूत धर्मशाला हनुमानगढ़ में राजपूत समाज द्वारा पूर्व विदेश वित्त और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी जसोल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप काफी समय से बीमार थे और हाल ही में उनका निधन हुआ, तो समाज की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके बताए आदर्शों पर चलने की समाज के युवाओं ने प्रेरणा ली। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। आप अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जी के साथ विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे, और आप अटल जी के हनुमान कहे जाते थे। जसवंत सिंह जी मूल रूप से बाड़मेर के रहने वाले थे, बाड़मेर के जसोल के रहने वाले थे, और आप चित्तौड़गढ़ से भी एक बार एमपी रहे, दार्जिलिंग से भी एमपी रहे और जोधपुर से भी एक बार एमपी रहे थे। वो राज्यसभा सदस्य रहे, वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। तो समाज के प्रेरणा स्रोत में से हम उनको मानते हैं, इसलिए समाज द्वारा उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विप्र फाउंडेशन की बैठक जंक्शन स्थित परशुराम चौक पर आयोजित की गई। बैठक में चौक के पुनर्निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विप्र फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को जंक्शन स्थित परशुराम चौक पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रहलाद शर्मा ने की। बैठक में भगवान परशुराम चौक के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वर्तमान में चौक के दोनों तरफ में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर एवं भविष्य में आवागमन बाधित नहीं हो, इस बात को लेकर चौक का स्थान निर्धारित किया गया। सभी ने एक मत से स्थान निर्धारित कर भव्य चौक के निर्माण की बात कही। बैठक में विप्र पदाधिकारियों ने कहा कि परशुराम चौक निर्धारित स्थान पर ही बनाया जाएगा, परंतु भविष्य को देखते हुए किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, आमजन को कोई परेशानी न हो, इसके लिए चौक का स्थान, सड़क की लंबाई आदि नगर परिषद से निर्धारित करने की अपील की जाएगी। बैठक में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, दिनेश दादीच, प्रदीप एरी, बनवारी लाल पारिक, प्रहलाद शर्मा, विजय जोशी, यादविंदर शर्मा, मनोज शर्मा, राजकुमार शर्मा, बाबूलाल पारिक, सौरभ शर्मा, हिमांशु महर्षि, महेश शर्मा, देवेंद्र पारिक, जसवीर शर्मा, राजेंद्र शर्मा, बजरंगलाल शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट के पास आज विप्र फाउंडेशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभापति महोदय ही यहाँ उपस्थित आए। जिस प्रकार से नगर परिषद का सड़कों का कार्य चल रहा है, तो उन्होंने सुझाव रखा कि परशुराम चौक के साथ जो साइड में जगह है, वहाँ भी आप जो है भविष्य को देखते हुए इस जगह पे चौके लगवा देते हैं। तो सभी ने एक मत से समाज ने ये तय किया कि जो परशुराम चौक है वह तो यथावत ही रहे और उसका सेंटर निकाल करके नगर पालिका सड़क का निर्माण कर ले। उसके साथ साथ जो साइड में खाली जगह पड़ी है, उस पर चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पर चौकी लगाकर सही करके आप को देंगे। और जहाँ तक परशुराम चौक की बात है, तो यथावत रहेगा और जहाँ भी वाहनों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए जो जगह उचित होगी सेंटर में उसको स्थापित किया जाएगा और उसके बाद समाज जो है उसका निर्माण कुछ समय पश्चात जो है आराम से करेगा। हनुमानगढ़ जिले के ब्राह्मण यहाँ परशुराम चौक पर इकट्ठे हुए और सभी की सर्वसम्मति से परशुराम जो चौक है वो साइड के बजाय मध्य में लेने का निर्णय लिया गया और साइड में जो जगह है वहाँ चौके आदि लगाने का चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया और सारे ब्राह्मणों की सहमति से कार्य हुआ और हमारे सभी के सभी सीवरेज संबंधी समस्या के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को टाउन के वार्ड संख्या 33 के बाशिंदों ने नगर परिषद आयुक्त के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार की दुकान बंद करो, भ्रष्टाचार की दुकान बंद करो, भ्रष्टाचार की दुकान बंद करो, भ्रष्टाचार की दुकान बंद करो। टाउन की पारी कॉलोनी के बाशिंदों ने मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सीवरेज संबंधी समस्या के समाधान की मांग की। वार्ड वासियों ने बताया कि पूर्व में कई बार अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद लगातार उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। वार्ड में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों की नींव को खोखला कर रहा है। ऐसे में कोई अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। वार्ड वासियों ने सीवरेज समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो नालियों की समस्या के लिए आए थे बंता सिंह जी पहले 10-12 दिन पहले। वो सीवरों का पानी आता है और वो पानी हमारा बंद करवा दिया। पानी कहाँ निकाले, नगर पालिका में गिरे, कहाँ गिरे, अब घर में बीमार हो रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाए बताओ। रिश्ती पटा करने के लिए किस लिए करवाया, पैसे किस लिए भरे हमने, अब खुद परेशान हो रहे हैं। अब बार बार आते हैं तो कहाँ जाए, नहीं तो फिर कल झगड़ा तो करना ही पड़ेगा जी। कार्यालय में कोई नहीं मिला जी। नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत टाउन बस स्टैंड पर यात्रियों से मास्क पहनने के लिए समझाइश की गई। इस दौरान जरूरतमंदों को कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क भी वितरित किए गए। प्रशासनिक टीम ने मंगलवार को नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत टाउन बस स्टैंड में यात्रियों से मास्क पहनने के लिए समझाइश की। इस दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों को इसकी गंभीरता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना जागरूकता के लिए प्रशासन द्वारा लगातार जन आंदोलन के तहत रैलियां निकाली जा रही है और पोस्टर बैनर अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के कई इलाकों में लोग मास्क के महत्व को नहीं समझ पा रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड में पूर्व में जिन लोगों से समझाइश की गई थी, उन द्वारा मास्क नहीं पहनने पर उनके चालान काटे गए। आज कोरोना से बचाव के लिए बस स्टैंड पर मास्क वितरण किया जा रहा है और बसों के अंदर भी जाकर लोगों को समझाइश की जा रही है। कुछ लोग बिना मास्क के थे, उनको मास्क के बारे में बताया गया और मास्क वितरण भी किया गया। कुछ लोग बहानेबाजी कर रहे थे कि सर मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है या मेरा नाक बंद हो जाता है, तो उनको ये समझाया गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही और इसलिए आप मास्क जरूर पहनें और अपना भी बचाव रखें और दूसरों को भी बचाव
काम करें। कुछ लोगों को पहले मास्क वितरण किए गए थे, उन लोगों को आज मास्क नहीं मिलने पर उनके जुर्माना भी लगाया गया और इसलिए सभी से गुजारिश की जा रही है कि महामारी से बचने के लिए आप अपना इसमें योगदान करें, मास्क पहन के रखें और दूसरों को भी समझाइश करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।